ये हमारी इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट हुई है 25 अक्टूबर 2022 को। इससे पहले मैं कतर में था और कतर से रहते हुए भी पिछले मतलब कि 2021 के अख्ताम से मेरा जो है ऑनलाइन क्लासेस चलता था। बहुत से लड़के थे राब्ते में कि भाईजान हमें भी इसके बारे में बताइए, तो मैं वो सब चीज़ें करवाता था बंदों को। ठीक है, तो अब इत्तेफाक से एक दिन मिजाज बना कि अब जो है घर की तरफ आना है तो कुछ किया जाए। तो मैंने ये दिमाग में सोच के रखा था कि आएंगे तो फिर क्लास शुरू किया जाएगा, जबकि मेरे स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन क्लासेस मेरे से करते थे उनको भी ये बात की मतलब भनक भी नहीं थी कि मैं इंडिया आने वाला हूँ। तो खैर 25 अक्टूबर 2022 से इस क्लास को आगाज़ किया गया और अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे हम जो है मैकेनिकल टेक्नीशियन की ट्रेनिंग देते हैं, पंप ऑपरेटर, पंप टेक्नीशियन, वाटर ट्रीटमेंट ऑपरेटर, आरओ ट्रीटमेंट और साथ ही प्लम्बिंग, कारपेंट्री थोड़ी बहुत और इंग्लिश कम्युनिकेशन पे थोड़ा हम लोग यहाँ पे काम कराया जाता है। जी, आपके कम पैसे में यहाँ पे हो जा रहा है। जी, दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड जो वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह 100 इसका जो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसमें शाना वशाना हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किए और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम वहाँ से माइग्रेट करके पार्ट टाइम माइग्रेट करके यहाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि ये पूरा 100% से क्या बोला जाए, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। जी, नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि अपने फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम है और अपने फैमिली के बारे में, ठीक है ना, अपने से बड़ों को सीख लेना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कहा गया है कि लेबर इज़ प्योर, नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस इज़ श्योर। तो सफलता जो है मेहनत चाहे वो कोई भी काम हो वो छोटा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम बड़ा होता है, बस नज़रिया और ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। नौजवानों के लिए मैसेज ये है कि बस जो है अगर आपके फाइनेंशियली आप वीक हैं तो आप जो है आप 10+2 मैट्रिक करने के बाद जो है आप जो है एक बार जो है आप अलबशीर को मौका दें, इंशाअल्लाह वो आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। कितना कोर्स का फीस है और कितना ड्यूरेशन होता है? जी, कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स की है। मंडे टू संडे क्लासेस होती हैं, सुबह 8 से 11, शाम को 5 से 8, ये 2 टाइमिंग है। जैसा कि आपने बताया आपने तकरीबन 2 साल हो गया स्टार्ट किया, तो कितने जी। बच्चों की आपने ट्रेनिंग किया और उनको प्लेसमेंट करवाया? जी, अभी तक तो फिल वक्त आज की तारीख में अभी अवेलेबल हमारे पास 28 to 30 स्टूडेंट हैं और अब तक जो 85 स्टूडेंट यहाँ से जा चुके हैं। कई सारे ऐसे हैं जो अभी भी आ रहे हैं और कई ऐसे जो नहीं आ पाए हैं। तो आपके यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं तो प्लेसमेंट क्या खुद से प्लेसमेंट चूज़ करते हैं या आप उनको असिस्ट करते हैं? नहीं, उनको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास आए हैं 90 दिन का कोर्स कर रहे हैं, इस दरमियान में कई ऐसे हैं जिनका 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीने में क्लासेस ख़त्म हो गए। कई ऐसे हैं जो 2 महीने में कोर्सेज पूरे कर लिए हैं और कई ऐसे भी हैं जो 6 महीने से बैठे हुए हैं। कई ऐसे भी हैं जो 8 महीने हो गए, कई ऐसे भी हैं जिनको साल हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो कोर्स की ड्यूरेशन है 3 महीने, इसके बाद कोई चार्जेस नहीं ली जाती कि चौथे महीने में आपको इतना अलग से पे करना होगा या 5वें महीने में आपको इतना पे करना होगा। नहीं, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती आप क्लास करते रहें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, है ना। तो ये मामला चलते रहते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू में हमारे बंदे गए लेकिन अब क्लाइंट को बंदा समझ नहीं आया या फिर उसकी क्राइटेरिया जो थी या जो उसके जो डिमांड था वो ख़त्म हो चुका है, तो अब हमें वो कहाँ से लेगा बंदा। तो इस वजह से बार बार इंटरव्यू का सिलसिला होता रहता है। आपके इंस्टीट्यूट का एजुकेशनल क्राइटेरिया और एज का क्राइटेरिया क्या है, क्या रखा आपने? 20 साल से 40 साल की उम्र तक के बंदे आ सकते हैं और कुछ दिनों पहले हमारे पास एक 43 साल 43 ईयर्स ओल्ड एक बंदा यहाँ से सऊदी गया है, जो दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए आप देख सकेंगे। तो अभी क्या है कि हिम्मत बन रही है कि इससे 40 से अगर ऊपर भी हैं तो भी आए, मरहबा उनके लिए। लेकिन 20 साल से 40 साल तक के बंदे और जो पढ़ाई है उनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th होनी चाहिए। मैट्रिक पास हो बंदा या HS हो या ग्रेजुएशन हो, वो आके हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकता है इंडिया के किसी भी कोने से। आपका फीस कितना और कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेते हैं? जी, हमारे यहाँ पे तो कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है, जो है 15,000 एक ही बार में हम लोग लेते हैं और फिर अपना कार्रवाई शुरू हो जाता है, बंदे पर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो बच्चा प्लेसमेंट होता है तो क्या उसमें भी आप लोग कुछ चार्जेस करते हैं? टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट? इसमें जो है कंसल्टेंसीज़ के चार्जेस होते हैं, जो एजेंसीज़ होती हैं जिनके साथ हमारा राब्ता है, तो वो अपने जो भी अमाउंट है उनके कंसल्टेंसी के जो एजेंसी के वो लोग बता देते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को पता रहता है। आपका काम है लड़के को तैयार करना? जी, लड़का यहाँ से तैयार होगा पूरा टेक्निकली, वो बंदा जो स्किलफुल होता है उसके बाद फिर वो इंटरव्यू भी फेस करता है। मार्केट में और भी बहुत सारे इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अलबशीर पे ही क्यों ट्रस्ट किया जाए? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमारा काम भले ही छोटा है लेकिन बहुत से ऐसे लोग अब तक जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जो रिकमेंड्स भी करते हैं और लोगों के लिए तो नया है
इसीलिए यही मकसद है कि मीडिया को बुला करके जो हम आप लोगों को पूछगछ करवा रहे हैं या फिर ये जगह दिखा रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए, क्योंकि जवानों का जो हाल है आज के दौर पे, ठीक है, कहीं कोई नशे में कोई परेशान है तो कहीं कोई चोरी चमारी, कहीं कोई स्कैमर्स के साथ भिड़ जा रहा है, तो जायज़ तरीके से पैसे कमाया जाए, हलाल तरीके से काम किया जाए, बस यही मकसद है। बाकी अदरवाइज़ अगर कल को अल-बशीर के मामला अल्लाह ना करे कि बिगड़े, अभी तक तो बिगड़े नहीं हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इसको बेहतरीन तरीके से। नौजवानों को खुद कफिल बनाने का जो ये सोच है कहाँ से आया? जी ये ऐसा था कि जब मैं गल्फ़ कंट्री में काम कर रहा था ना, तो उन दिनों मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखे जो खिदिरपुर के थे, कलकत्ता के थे, जो मेरे जान पहचान के थे, जो मेरे स्कूल टाइम के थे, जो मेरे कॉलेज टाइम के थे। मैंने उनको वहाँ पे क्लीनर का काम करते हुए देखा। कई ऐसे थे हेल्पर के काम के, बहुत अच्छे अच्छे लड़के, अच्छे खासे ग्रेजुएट विथ वेल एजुकेशन फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, एंड दे वर डूइंग द जॉब ऑफ हेल्पर एंड क्लीनर्स एंड दैट्स इट, दे वर क्लीनिंग द वॉशरूम्स। तो मैंने कहा कि भाई फलाने को, कि भाई मैं तो आपको जानता हूँ, मैंने फलानी जगह में देखा है। तो कहते हैं कि भाई कलकत्ता में ऐसा कोई सेंटर मुझे मिला नहीं, ना ही कोई ऐसा रास्ता बताने वाला मिला। तो एक सोच जुटी कि चलें, जब अपना आखिरी वक्त रहेगा, मतलब गल्फ़ में तो जब छोड़ के जब हम इंडिया जाएंगे आज नहीं तो कल, तो क्लास पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। और जो हमारे जो टीचर जिनसे मैं पढ़ा हूँ, तो उन्होंने भी एक चीज़ यही सिखाया मुझे कि जो चीज़ तुम सीखे हो ना, चाहे वो अच्छे तरीके से सीखे हो, चाहे वो बहुत गंदे तरीके से सीखे हो या बहुत सख्ती से सीखे हो, अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे ही सिखाओ। बहुत से ऐसे हैं स्टूडेंट जो 4-4 महीने से बैठे हुए हैं, काम नहीं हो रहा, डेली क्लासेस करते हैं। कई ऐसे हैं, कईयों की मॉरल भी डाउन हो जाते हैं, कोई डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन मसला नहीं है, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरे सांसें चल रही, मैं तो क्लास कर रहा हूँ। आप नहीं आए मसला नहीं है, और जो नहीं आते तो भुगत रहे हैं। अल-बशीर सिर्फ खिदिरपुर तक ही या वार्डगंज तक ही सीमित है या आगे का भी कुछ प्लानिंग है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर जगह पर इसकी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। जी, अभी तक तो अल-बशीर के ज़रिए से झारखंड, यूपी, बिहार और बंगाल के भी कई जगहों से, अगर लोकल भी देख लें तो बेलगछिया, कमरहट्टी, टीटागढ़, खरदा और पाक सर्कस, बेग बगान, इन सब जगह के तबसे जैसे इलाकों के लड़के यहाँ से जा चुके हैं ऑलरेडी। मटियापुर प्रॉपर सेंटर में तो अभी फ़िलहाल हमारे पास यही है, क्योंकि ये अपना से आते हैं तो लॉजिक थोड़ी का आप लोग प्रोवाइड करते हैं या नहीं, हम नहीं कुछ प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे यहाँ पे है कोई हमारे रिश्तेदार में ही है, तो वो उनकी तरकीब है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्लास की है। जी, एड्रेस बताएं कि अगर कोई दूर से आना चाहें तो क्या लोकेशन है, क्या एड्रेस है, कैसा है? एड्रेस ऐसा है कि कलकत्ता में खिदिरपुर, वार्डगंज, नियर वार्डगंज पुलिस स्टेशन और पान बाज़ार पोस्ट ऑफिस, 24 कड़ी, कभी तित्त शरानी, कलकत्ता 7,23,000, ये हमारा प्रॉपर एड्रेस है। और आपको हमारा एड्रेस जो है गूगल मैप पे भी मिल जाएगा, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमारे चैनल्स बने हुए हैं।